नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी पेट, एनडीए, रेलवे, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने लिए है। 26 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर होगा मलेशिया। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 मेघालय स्थित उमरोई छावनी में शुरू हुआ और अभ्यास में भारत दल का नेतृत्व राजदूत रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। अब हम कुछ और पॉइंट के बारे में जानते हैं। इसका जो उद्देश्य है, भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच रक्षा सहयोग स्तर को बढ़ावा है, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा देगा। और अभ्यास के पिछले संस्करण नवंबर 2022 में पुलाई क्लावांग मलेशिया में आयोजित किया गया था। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं, जैसे अन्य युद्ध अभ्यास। ये जो उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच, संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच, मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड, और गरुड़ अभ्यास भारत और इंडोनेशिया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिशन सिंह बेदी किस खेल के महान भारतीय खिलाड़ी थे? इसका आंसर है क्रिकेट से संबंधित। अब हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्पिनर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बिशन सिंह बेदी का जन्म 1946 को अमृतसर में हुआ था। अब बिशन सिंह बेदी 1966 से 1979 तक भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे थे। इस दौरान 22 मैचों में भारतीय टीम के कप्तान रहे और इन्हें पुरस्कार अवार्ड भी मिला था। 1970 में पद्मश्री खेलों के योगदान के लिए दिया जाता है अवार्ड। 2004 सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एथलीट प्राची यादव ने 4th पैरा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। प्राची यादव का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है पैरा कैनो। अब भारतीय पैरा एथलीट प्राची यादव ने वुमेन्स पैरा कैनो KL2 श्रेणी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पहला नैनो तरल DAP डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? इसका आंसर है गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन किया। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यह संयंत्र इफ्को से स्थापित किया है। नैनो तरल DAP, यह नैनो DAP आई अमोनिया फास्फेट का लिक्विड वर्जन है। इसका जो लाभ है पर्यावरण अनुकूलन के लिए, इफको या इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड विश्व का सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्था है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली है। इसके जो संस्थापक थे उदयभान सिंह जी और नटवर सिंह जी जेठवा, और इसके जो चेयरमैन हैं
दिलीप संघानी हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है लद्दाख को। हाल ही में जूनिपर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जूनिपर को पुर्गी भाषा में शुकपा और सीना भाषा में मिर्च के नाम से जाना जाता है, जिसका परंपरा और संस्कृति में विशेष महत्व है। जूनिपर एक औषधीय गुणों वाला पेड़ है। वानस्पतिक नाम जो है जुनिपेरस कम्युनिस। अब हम कुछ अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उपयोग जो होता है इसका मसालों और जड़ी बूटियों के रूप में किया जाता है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी जो राजधानी है लेह है। इसके जो उपराज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 24 अक्टूबर को मनाया गया है। भारत तिब्बत सीमा ने 24 अक्टूबर 2023 को अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक पॉइंट और जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को, और महान निर्देशक जो हैं इसके श्री अनीश दयाल सिंह। भारतीय रक्षा के कुछ महत्वपूर्ण जो दिन हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सेना दिवस जो है 15 जनवरी, तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर और सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित इंडिया ऑन द माइंड 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है रितु मेनन के द्वारा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आबू धाबी मास्टर्स 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है उन्नति हुड्डा ने। भारत के उन्नति हुड्डा ने संयुक्त अरब अमीरात और आबू धाबी मास्टर 2023 महिला एकल स्पर्धा के फाइनल में भारत की शमिया इमाद फारूकी को हराकर खिताब अपने नाम किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC का चेयरमैन और प्रबंधन निर्देशक CMD किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है संजय कुमार जैन को। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मैक्स वेरेस्टेपन। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स अमेरिका में आयोजित होने वाली F1 रेस है जिसकी शुरुआत 2012 में हुई। और आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपके लिए एक प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल बेस्ट HD 2020 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सबके बीच लाते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।